आज सुबह क्या था ब्रेकफास्ट में? ओट्स, चिया सीड्स और अखरोट, बादाम, उसके अलावा सेब। तो पहले हम एक पूजा करेंगे जिसको कहते हैं संग। संग मतलब क्लेंजिंग। तो ये एक ऐसा पूजा होता है जिसमें हम कुछ पवित्र पदार्थ उसमें जलाते हैं। जिस दिशा में वो धुआं जाता है तो उससे पूरा क्षेत्र नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी से मुक्त हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये गुरु पद्म संभव ने 8वीं सदी में तिब्बत में उन्होंने इसको उन्होंने किया था सबसे पहले। एक और मूर्ति हमने लाना है जो गुरु पद्म संभव का क्रोधित रूप है, जिसको गुरु टाकपो कहते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक आउटसाइड। The monks are having breakfast right now, after which we will start the smoke offering puja and then we will start the main puja. So basically we do smoke offering puja to cleanse the entire area of any negative energy. It is a very popular puja done in the Himalayas. Guru Rinpoche invented it back in the 8th century when he had to dispel negative forces while building a monastery in Tibet. Yeah, after that we will start the Guru Rinpoche practice and we will accumulate the tsok, the feast, which we call Ganachakra in Sanskrit. Jule namaste. आज सुबह क्या था? ब्रेकफास्ट में ओट्स, चिया सीड्स और अखरोट, बादाम, उसके अलावा सेब, इन सबको कैलकुलेट करके मैं तैयार करके रखता हूँ। इसका पूरा जितने भी इसमें क्वांटिटीज है, इसकी मात्रा है, वो सब मैं जानता हूँ, सबको लिख के रखता हूँ। तो वे करके ब्रेकफास्ट में लेता हूँ। लेकिन आज सुबह ब्रेकफास्ट में एक्चुअली क्या है कि मैं सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, बिना शक्कर के, बिना किसी दूध के। लेकिन कल शायद हम अपने नालजोलिंग मंदिर से आते समय ब्लैक कॉफ़ी को लेना हम भूल गए थे, तो आज मैं ये डेविडोफ का कॉफ़ी पी रहा हूँ। इट्स नॉट वेरी बैड, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा खट्टा है। मैं कॉफ़ी जो पेरकोलेटर होता है मैं ये वाला कॉफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि सबसे प्योर कॉफ़ी इसमें बनता है। अब देखिए, कॉफ़ी के बारे में तो मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन अलग तरह की कॉफ़ी इसके मैंने ट्राई की है, तो सबसे अच्छा कॉफ़ी, प्योर कॉफ़ी इसी से मुझे लगता है। तो बस अभी बाहर को आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है, खुला आसमान। बस अभी यहाँ पर जितने भी मंक्स हैं जो मेरे साथ पूजा करेंगे वो अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उनके ब्रेकफास्ट होने के पश्चात हम पूजा को आरम्भ करेंगे। तो पहले हम एक पूजा करेंगे जिसको कहते हैं संग। संग मतलब क्लेंजिंग। तो ये एक ऐसा पूजा होता है जिसमें हम कुछ पवित्र पदार्थ उसमें जलाते हैं और उससे सब नेचुरल होते हैं, और उससे जो धुआं जाता है उसको हम ब्लेस करके हर जिस दिशा में वो धुआं जाता है तो उससे पूरा क्षेत्र नेगेटिव स्पिरिचुअल एनर्जी से मुक्त हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये गुरु पद्म संभव ने 8वीं सदी में तिब्बत में उन्होंने इसको उन्होंने किया था सबसे पहले। और उसका कारण था कि तिब्बत में जब वो सबसे पहले मठ समय मॉनेस्ट्री बनाना चाहते थे, तो उस वक्त वहाँ पर काफ़ी उनको बाधाओं का ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ा। तो उन सबको साफ करने के लिए उन्होंने इस संग पूजा को उन्होंने वहाँ से
शुरू किया, तो तब से हम 8वीं सेंचुरी से 8वीं सदी से अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो हम उसकी शुरुआत, आज की पूजा की शुरुआत अभी हम संघ से करेंगे। उसके बाद फिर गुरु पद्म संभव का कोंचोक चिदी पूजा हम करेंगे। और गुरु पद्म संभव का जो ब्लेसिंग है, गन चक्र है, उसका हम एक्यूमुलेट करेंगे 1 लाख बार। तो आज ये होगा, कल उनका अभिषेक होगा, परसों वापस ले के लिए रवाना। तो अभी बाहर मेरे साथी सब वेट कर रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप सबको शुभ दिन। जुले
तो आज के लिए पूजा समाप्त हुआ और अभी गोल्डन आवर का टाइम है। तो आप देख सकते हैं अनले बहुत ही खूबसूरत है। तो कल आज की तरह 9 बजे हम शुरू करेंगे, संग पूजा करेंगे। उसके बाद ये जो पूजा है जिसको हम चौक फीस्ट कहते हैं, गन चक्कर, इसको एक्यूमुलेट करना होता है मंत्र को। तो उसको हम कल करेंगे। दोपहर के बाद फिर लोग यहाँ पर आएंगे तो उन सबको गुरु पदम संभव का अभिषेक सबको दूंगा। और बाकी एक बात ये था कि जिस मठ का निर्माण मैं अभी कर रहा हूँ लेह में, जो मैंने बचपन में जब मैं 14 साल की उम्र का था तब मैंने उसकी स्थापना की थी। उसका नाम मैंने रखा था नलजुरलिंग। बेसिकली इंग्लिश में कहें तो लैंड ऑफ इनलाइटनमेंट, लैंड ऑफ योगीज कह सकते हैं आप। तो अभी वहाँ पर मेन हमारा जो वहाँ पर जो टेंपल है, मंदिर है, उसमें जो मेन मूर्ति है वो बीच में गुरु पदम संभव का मूर्ति है। उसके एक तरफ माँ तारा, वो भी लाल तारा, रेड तारा का एक मूर्ति है। और उस गुरु पदम संभव के राइट साइड में एक और मूर्ति हमने लाना है जो गुरु पदम संभव का क्रोधित रूप है, जिसको गुरु टकपो कहते हैं। ये बहुत ही अनोखा मूर्ति है और उनका जो साधना होता है, प्रैक्टिस होता है, वो बहुत ही अनोखी है, बहुत ही शक्तिशाली है। ख़ास करके अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, बीमारी हैं, अड़चने हैं, उन सबको दूर करने के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए गुरु टकपो का साधना बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और अभी उनकी जो मूर्ति है वो हमने पिछले साल नहीं, कुछ महीनों पहले नेपाल में हमने ऑर्डर किया था। वो अभी दिल्ली पहुंच चुका है। और चूँकि मूर्ति बहुत बड़ा है तो मूर्ति में उसमें अलग अलग भाग होते हैं। मूर्ति के नीचे की जो उनका जो सिंहासन होता है और पीछे का जो पार्ट होता है, तो सब पार्ट पर करके पैक होके नेपाल से आता है। वो अभी दिल्ली पहुंचा हुआ है। तो दिल्ली से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ले लाने के लिए। तो और ले आने के लिए इतना बड़ा सामान है तो वो रोड के ट्रांसपोर्ट से ही आएगा। पिछले साल तो आर्मी की, एयरफोर्स की मदद से हम उसको आयल में ला पाए। इस साल मुमकिन नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ पता नहीं है कि कब ये संभव होगा। तो इस साल हम ट्रांसपोर्ट से लेके आ रहे हैं। तो
कल वहाँ से शायद रवाना होगा और 5-6 दिन में, उससे पहले शायद यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरे जन्मदिन से पहले, जो जून के 28 को है, तब तक आ जाए। तो हम लोग धूमधाम से गुरु ठकपो, रातफुल गुरु, क्रोधित गुरु भी कह सकते हैं, उनकी मूर्ति को हम नलजुलिंग में लाएंगे और उनको सिंहासन में बिठाकर उन मूर्ति को रख के वहाँ पे हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मूर्तियों में हम काफ़ी सारा आशीर्वाद डालते हैं, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है, खास करके जब मूर्ति बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर पूरा जैसे मंत्र के स्क्रोल्स होते हैं, जिसको हम जुम कहते हैं, धरणी, लंबा मंत्र जो होता है उसको धरणी कहते हैं। तो अनेक तरह के धरणी उसमें डालते हैं और भी अनेक किस्म के उसमें हम ब्लेसिंग्स डालते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो जब ये सब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर बड़ा पूजा करते हैं, तो उस वक्त हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो अभी बस मैं उसी का बंदोबस्त कर रहा था कि आज रात को ट्रांसपोर्ट वाले के पास पहुंच जाए और कुछ दिनों में लेह पहुंच जाए। तो अभी हनले बहुत ही खूबसूरत है, शाम को सुबह में बहुत खूबसूरत होता है, और मुझे नहीं पता आप देख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। इसका जो एमडी जो है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एक्सपोजर। अभी बस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का थोड़ा सा समस्या है, तो वो जनरेटर ऑन है। शाम को 6-7 बजे बिजली आती है, 11 बजे तक। तो उम्मीद है यहाँ पर जल्दी नॉर्दर्न ग्रिड आ जाए। बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं इस साल हनले में। हनले बहुत ही फेमस हो चुका है देश भर में, और विदेश में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो सब कुछ अभी बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है आप सब भी आ सकें एक दिन जुले।